केजरीवाल सिसोदिया की बातें सुन सुनकर अगर आपके कान पक गए हों तो इस बार सीधे अन्ना जी से बात करते हैं। अन्ना जी, आपके आंदोलन का आखिर मकसद क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना। आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, एक पार्टी खड़ी हो गई, अब आपके मिशन को कौन पूरा करेगा? अरविंद जो सामान्य इंसान के मुताबिक जो कर रहा हूँ यही करना चाहिए राजनीतिक के लोगों ने। लेकिन कहाँ आप आंदोलन कर रहे थे और कहाँ केजरीवाल जी पार्टी पॉलिटिक्स में घुस गए? अब तो ये मामला ही अलग हो गया, रास्ते ही अलग हो गए। अभी हमारे आंदोलन के दो रास्ते जो बन गए उसमें थोड़ी सी शक्ति डिवाइड हो गई, लेकिन हमारा रास्ता एक ही है। तो क्या लगता है आपका मिशन कभी पूरा होगा? आधी जीत हुई है, आधी, अभी पूरी जीत होना बाकी है। यानी आधी जीत मिल गई और आधी मिलनी अभी बाकी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस आंदोलन की बुनियाद उन्होंने रखी है, अन्ना जी रख रहे थे, उसमें पूरी जीत का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 में अगर केजरीवाल जी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता तो उसे पूरी जीत मान लेते, या फिर अगर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी जो अन्ना आंदोलन की उपज है, अगर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर दे पूरे चरित्र के साथ, तो क्या उसे पूरी जीत मानेंगे? आज मैं इस वीडियो में अन्ना केजरीवाल की इस जीत के मायने आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और केजरीवाल के सबसे बड़े सहयोगी मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई तस्वीर देखने को मिली और उस तस्वीर में एक नया किरदार भी देखने को मिला। पल भर के लिए आप भूल जाइए कि उस व्यक्ति का चेहरा क्या है, तो आपको एकदम खाँटी कांग्रेसी स्टाइल नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप उससे पर्दा हटाएंगे तो नजर आएगा कि ये तो अन्ना हजारे के सहयोगी हैं। ये वो व्यक्ति है जो केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली की राजनीति बदलने के लिए आया था। लेकिन आज मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। दो तस्वीरें हैं, एक कांग्रेस की तस्वीर है और एक मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई तस्वीर है। दोनों एक जैसी है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और कांग्रेस अध्यक्ष उस समय की सोनिया गांधी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। अब आप देखिए, दोनों ही मामलों में एक जैसी तस्वीरें, भ्रष्टाचार का महिमा मंडन, सारे नेता कार्यकर्ता एक साथ सड़कों पर उतर आए। और यही है वो बात जिसको देख करके आज ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस का प्रतिरूप बन गई है आम आदमी पार्टी? और याद रखिए कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने आंदोलन किया था और उसी आंदोलन की उपज है अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी राजनीति। केजरीवाल ने अपनी पार्टी सिर्फ इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन आज स्थिति ये है कि कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार के अल्फाबेट्स बनाई ही, आम आदमी पार्टी ने भी बना दी। और आप दोनों चीज़ें देख लीजिए। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले दिखाया था कि केजरीवाल से जुड़े घोटालों की लिस्ट अल्फाबेट्स के रूप में तैयार हो चुकी है। और याद रखिए कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की इसी अल्फाबेट्स के खिलाफ अन्ना ने 2011 में जो क्रांति का बिगुल फूंका था, उस समय जानते हैं क्या कहा था? आपको पहले वो बयान सुनाता हूं, बड़ा ही दिलचस्प है, सुनिए। 1942 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के कारण गोरा अंग्रेज इस देश से चला गया। अंग्रेज चला गया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, लूट खत्म नहीं हुई। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई। लेकिन आज जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार की अल्फाबेट्स तैयार हो गई है तो उस पर अन्ना हजारे की चुप्पी और उस पर भी शराब घोटाले के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर अन्ना जी का ना बोलना चौंकाता है। इस मुद्दे पर
सिर्फ एक पत्र लिखकर अन्ना हजारे जी ने जिस प्रकार अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, मतलब आप समझिए कि वो एक ऐसी चीज है जिसे लेकर के हर आदमी के मन में एक सवाल खड़ा होता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है पर पत्र लिखने की। अन्ना हजारे जी ने जो पत्र लिखा है वो भ्रष्टाचार पर नहीं लिखा है, वो शराब की नीति पर लिखा है। आप देखिए, उनके लिए सिर्फ शराब ही बुरी चीज है, भ्रष्टाचार का तो जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। खुद उन्हीं की जुबानी आप ये बात सुन लीजिए। नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए इसलिए तो मैंने लेटर लिखा कि ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं। जो नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है। केजरीवाल जी और उनकी पूरी सरकार आज पैसे और सत्ता के लिए कहां तक पहुंच चुकी है, कितना गिर चुकी है, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस मामले में जब भ्रष्टाचार के अल्फाबेट्स तैयार हो रही है तो क्या अन्ना हजारे की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अन्ना हजारे को वो पल याद नहीं आता जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई और उसका नतीजा केजरीवाल के रूप में निकला है? लेकिन आप देखिए, इस मामले में दिल्ली में भ्रष्टाचार का आंदोलन करने के लिए, चलाने के लिए जब उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने मना कर दिया। आप रिपोर्ट देखिए, मतलब अब वो कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने 2011 में आज़ादी का बिगुल फूंकने की बात कही थी, बाद में जानते हैं क्या हुआ? उसी पार्टी के साथ केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का गठबंधन करने के लिए लालायित हो उठे, खूब बोलते रहे। आपको पहले वो बयान सुनाता हूं, फिर अन्ना की प्रतिक्रिया में दिखाऊंगा। आप सुनिए केजरीवाल जी उस समय क्या कहते थे। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। केजरीवाल जी, अन्ना जी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उसी के साथ गठबंधन बनाने की इतनी लालसा, अदम्य लालसा। लेकिन अन्ना जी को पता चला तो उनके मन में केजरीवाल के खिलाफ कोई आंदोलन करने की इच्छा नहीं जगी, बल्कि उनको दुख हुआ और अपनी भावना कुछ इस प्रकार से प्रकट की, देख लीजिए, सिर्फ दुख हुआ, आंदोलन करने की इच्छा नहीं जगी। आप सुनिए। दुख होता है कि जिस पार्टी के विरोध में हम लोग आंदोलन किया था, तो सत्ता और पैसा के लिए उसी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल उठ सकता है कि आखिर टीम केजरीवाल की गलती के लिए, उनके भ्रष्टाचार के लिए अन्ना हजारे को जिम्मेदार ठहराना कहां तक जायज़ है? ये देखिए, स्वाभाविक है सवाल। मैं जब आज बना रहा हूं इतने वर्षों के बाद, तो इसका मतलब है कि मैं भी दुविधा में था कि क्या अन्ना हजारे जी के लिए कुछ कहना, उनके पुराने बयानों को निकालना सही है। लेकिन सही है, उनसे सवाल पूछना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अन्ना आंदोलन के बाद जो पार्टी बनी, केजरीवाल ने जो प्रयास किया, उसके हर प्रयास में केजरीवाल को खुशी होती थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके आंदोलन से निकली हुई राजनीति इतनी सफल हो रही। और कैसे, मैं आपको एक एक करके कुछ बयान सुनाता हूँ। साल 2014 में जब केजरीवाल की पार्टी को जीत मिली तो देखिए अन्ना जी ने किस प्रकार से बधाई दी, क्या कहा, आप सुनिए। आज अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण विधि संपन्न हो रहा है। मैं उनको मैसेज दिया है कि आज जो मुख्यमंत्री पद की आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरे आपके साथ में शुभकामनाएं हैं, आपके लिए बधाई देता हूं। सुना आपने? और 2014 के बाद अगले ही साल 2015 में 1 साल तक केजरीवाल की कारस्तानियों को देखने के बाद भी अन्ना जी को कोई दुख नहीं हुआ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, बल्कि वो फिर से केजरीवाल को बधाई दे रहे थे और उनकी जीत का पूरा श्रेय खुद ले रहे थे। आपको आश्चर्य होगा, जरा सुनिए आप। अरविंद केजरीवाल वो पहले से आंदोलन में हमारे साथ जुड़ा था
इसके कारण लोगों का विश्वास उसने संपादन किया है आंदोलन के कारण। आज भी लोगों को अरविंद के प्रति विश्वास है। अन्ना ने केजरीवाल की सफलता का जो राज बताया, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी वजह से, केजरीवाल के पीछे जो जनता खड़ी है, उसी की वजह से तो ये जीत मिल रही है। आप सुनिए, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। जो अन्ना कह रहे हैं इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है। सब अन्ना की वजह से हो रहा था, अन्ना आंदोलन की वजह से हो रहा था। आप खुद सुनिए। आप लोग सब उनके पीछे खड़े हैं, इसके कारण उनको शक्ति मिल रही है। और खास बात दोस्तों ये भी है कि जो बात अन्ना कह रहे थे वही बात तो केजरीवाल भी कह रहे थे। आप ये भी सुन लीजिए उनकी जुबानी। जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी, मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे, मैं भी अपने आप को अलग कर लूंगा। बिकॉज इस खेल के अंदर अगर ये पार्टी पड़ गई तो उसके लिए तो हम लोग नहीं आए। अब मैं आपको अन्ना के आंदोलन की हकीकत और केजरीवाल की सत्ता की असलियत आपको बताता हूं। आप एक एक करके रिपोर्ट्स देखते चले जाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। आज हकीकत यह है कि केजरीवाल पैसे और सत्ता के खेल में डूबे हुए हैं। आज केजरीवाल भले ही आम आदमी का रूप धरकर वो राजनीति करते थे, लेकिन वो इस समय लगातार चार्टर्ड प्लेन से सफ़र करते हैं। आप ये देख लीजिए। और केजरीवाल ने तो खुद ही ये स्वीकार किया है कि एक बार उनके चार्टर्ड प्लेन का खर्च एक मीडिया हाउस ने दिया था। बड़े सवाल खड़े करते थे कि राहुल कहाँ से घूमते हैं, बाकी लोग कहाँ से घूमते हैं, आप मीडिया हाउस से क्यों ले रहे हैं, और मीडिया हाउस आपके चार्टर्ड प्लेन का खर्च क्यों देता है। यही नहीं, केजरीवाल जी पैसों के लिए, पैसों के लालच में उस अमीर खरबपति अरबपति व्यक्ति को टिकट दे देते हैं जो कांग्रेस का नेता रहा है। एक दिन पहले छोड़ता है और अगले दिन उसे राज्यसभा की सदस्यता दिला दी जाती है। इनके मंत्री सत्ता में पहुंचते ही भ्रष्टाचार करने लगते हैं। आप एक एक करके रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। मनीष सिसोदिया और उनके करीबियों को पैसा कमाने के लिए शराब नीति में मौका दिया गया। पूरा झोल है ये पूरा मामला। और इसी तरीके से केजरीवाल के एक मंत्री सत्येंद्र जैन करोड़ों के घोटाले में आज भी जेल की हवा खा रहे हैं। आप देख लीजिए, जमानत नहीं मिली है। उनके घर से कैश के अलावा भारी मात्रा में सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पंजाब में तो नई नवेली सरकार बनी थी, और सरकार बनने के कुछ ही समय के बाद उनका एक बड़ा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। तो ये है केजरीवाल की हकीकत, उनकी जो आदर्श राजनीति थी और जिस अन्ना के बैनर तले वो खड़े थे, जिस आंदोलन के जरिए उन्होंने यहाँ तक अपनी पहचान बनाई, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है चीज़ें आप देखिए। साथियों, अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन से इस देश की राजनीति में केजरीवाल जैसे चरित्र को जन्म दिया है, लेकिन उसके कान खींचने की बजाय वो अक्सर अपना माथा ही पीटते रहते हैं। दरअसल अन्ना को इस बात का भान नहीं है कि उनकी एक गलती ने इस देश को एक ऐसे भंवर में फंसा दिया है जहां से हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ अराजकता की ओर ही जाता है। ऐसे में अन्ना को अपनी इस गलती को सुधारने के लिए दिल्ली में एक और आंदोलन करने की ज़रूरत है, भले ही इस उम्र में वो आंदोलन सांकेतिक रूप से ही क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।